हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो पॉलिटिकल रिजीम्स है। तो पॉलिटिकल रिजीम से हम ये कह सकते हैं, पॉलिटिकल रिजीम्स इज अ फॉर्म्स एंड फ्रेमवर्क थ्रू विच पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर। बोल रहे हैं कि पॉलिटिकल जो रिजीम होती है ऐसा फ्रेमवर्क होता है, ऐसा पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर होता है जो ऑर्गेनाइज करता है, वो एक्सरसाइज करता है विद इन कंट्रीज कंट्रीज में। और उसमें जो चीज़ इंक्लूड हो जाती है उसमें हो जाता है इंस्टीट्यूशन आ जाती है, उसमें प्रैक्टिस आ जाती है, डिटरमाइंड हो जाता है, अथॉरिटी जो गेन होती है और ट्रांसफर होती है। और जो पॉलिटिकल साइंस में जो पॉलिटिकल रिजीम्स है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंसेप्ट है माना जाता है। तो पॉलिटिकल रिजीम्स में ये चीज़ हम कह सकते हैं कि ऐसा तरीका, ऐसा सिस्टम जिससे है राजनीतिक पॉलिटिक्स जो है वो ज़्यादा पावरफुल होती है। इसमें हम एक पावर को दूसरे पावर से कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, कैसे पावर को गेन किया जाता है, तो इसमें ये चीज़ पॉलिटिकल रिजीम्स में कहते हैं। अगर हम पॉलिटिकल रिजीम्स की बात करें, पॉलिटिकल रिजीम्स अलग अलग तरह की होती है। जैसे डेमोक्रेटिक्स रिजीम, डेमोक्रेटिक्स क्या हो गया, डेमोक्रेटिक वे में जैसे लोग वोट देते हैं, कानून सबके लिए बराबर होता है और लोगों के अधिकार सेव होता है। तो आप ये समझ सकते हैं जैसे इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो डेमोक्रेटिक में क्या होता है कि लोगों के मतलब जो भी हुकूमत बनती है, जो भी होता है वो लोगों से बनती है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। तो ये आपको डेफिनेशन आपको याद होगी, ये शायद एट्थ नाइन्थ क्लास में जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट फेमस थी डेमोक्रेसी के टॉपिक्स में। तो आप ये देख सकते हैं। और दूसरी तरफ होता है अथॉरिटेरियन। अथॉरिटेरियन क्या होता है, कुछ लोगों के पास पावर दी जाती है कि वो अपनी मन मर्जी से बात कर सकते हैं, लोग उसके कोई अधिकार नहीं है कि वो उनकी बात को मतलब टाल सकें, उसके ऊपर कुछ काम कर सकते हैं। और इससे क्या हो गया, लोगों की ज़िंदगी के ऊपर बहुत ज़्यादा गहरा असर पड़ता है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि डेमोक्रेटिक रिजीम्स क्या होती हैं और अथॉरिटेरियन का। डेमोक्रेटिक को होगी कि सबका भला, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। और अथॉरिटेरियन में हो गया कि कुछ लोगों के पास होनी चाहिए, जो अमीर लोग होंगे, जो मतलब हाई लेवल के होंगे तो वो करेंगे, और वो गरीब लोगों के ऊपर अपना रूल्स करेंगे। और हम सबसे पहले अगर बात किया जाए कि पॉलिटिकल रिजीम्स को सबसे पहले जो एक्सप्लेन किसने किया था, वो अरिस्टोटल थे। अरिस्टोटल 384 322 बीसी, ये ग्रीक फिलोसफर थे। और उन्होंने कौन सी बुक्स पे लिखा था, पॉलिटिक्स की। आप याद कर सकते हैं कि कौन सी बुक्स पे, पॉलिटिक्स में। और उसके बाद 350 बीसी में कर सकते हैं। और उन्होंने जो था पॉलिटिकल रिजीम्स को कितने में डिवाइड किया था, उसमें मोनार्की किया था, एरिस्टोक्रेसी किया था और पॉलिटिकल। जो मोनार्की थी वो रूल्स बाय वन, एरिस्टोक्रेसी रूल बाय फ्यू, और पॉलिटी जो थी वो रूल्स बाय मैनी। ही आल्सो एक्सप्लेन द करप्ट फॉर्म्स, जिसमें टायरेंसी हो गया था, जिसमें बैड मोनार्की की बात की गई थी, और लोक्रेसी हो गया जिसमें बैड एरिस्टोक्रेसी की बात की, और डेमोक्रेसी हो गया जो सेव बाय रूल्स बाय मॉब्स। और जो ये कहा गया था कि कैसे मतलब उन्होंने रजीम से जो अरिस्टोटल जो थे वो पहले फिलासफर थे, थिंकर थे, जिन्होंने रजीम्स के बारे में बात की थी। और जो उनकी बुक्स थी पॉलिटिक्स, जो 320 350 बीसी में जो थी लिखी गई थी, उन्होंने जो था डिवाइड किया था रिजीम्स को मोनार्की में, अरिस्टोक्रेसी में और पॉलिटी में। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। हम इसकी अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो अरिस्टोक्रेसी में, अरिस्टोटल में क्या था, मोनार्की 3M की बात की थी। मोनार्की जो थी, मोनार्की क्या थी, मोनार्की करप्ट, टायरेंसी, उसका अरिस्टोक्रेसी करप्ट थी, ओलोक्रेसी थी, और पॉलिटिक करप्ट जो थी डेमोक्रेसी थी। ठीक है। तो हम मॉडर्न थिंकर्स की बात करें तो उसमें जॉन जेलस थे 1926 से लेकर 2013 तक, और अल्फ्रेड स्टेफन थे, उन्होंने एक्सप्लेन किया था आइडिया जो लेट 20 सेंचुरी में। और उन्होंने डिवाइड किया था रिजीम्स को डेमोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन और टोटलिटेरियनिज्म बेस्ड में। हाउ मच फ्रीडम पार्टिसिपेंट्स कंट्रोल एग्जीक्यूट द सिस्टम। इसमें ये कहा गया था कि रजीम को उन्होंने जो डिवाइड किया था 3 चीज़ों में, तो उनमें कहा गया था कि कैसे इंसान अपनी आज़ादी के ऊपर काम कर सके, कैसे लोग पार्टिसिपेट करेंगे और कैसे सरकार को कंट्रोल किया जाता था। अगर हम बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, जो डेमोक्रेसी है वो इंडिया और यूएसए में है। और उसके अथॉरिटेरियन हो गया कि रूल्स बाय वन, रूल्स बाय फ्यू। तो उसमें आप ये देख सकते हैं चाइना, स्विट्जरलैंड। और जो टोटलिटेरियन नॉर्थ कोरिया, जिसमें क्या होना चाहिए, तानाशाह होना चाहिए कि किसी की बात ना मानना हो। तो अगर हम बात करें इसमें पॉलिटिकल एक्सेप्ट की बात करें, इसमें एक्सेप्ट देखेंगे, डिटेल्स देखेंगे, थिंकर्स देखेंगे और एग्जांपल देखेंगे किस कंट्रीज की, और शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें। सबसे पहले हम अगर देखा जाए पॉलिटिकल रिजीम्स, पॉलिटिकल रिजीम क्या हो, पावरफुल स्ट्रक्चर को एक्सरसाइज करना। ठीक। अगर नेक्स्ट हम पे बात करें तो अरिस्टोटल की दो टाइप्स थी, उन्होंने जो टाइप्स हमने ऊपर पढ़ दी, मोनार्की थी, अरिस्टोक्रेसी थी,
और पलटी थी, और कब उन्होंने लिखी थी? 350 बीसी में की थी, और उन्होंने थ्री मतलब मोनार्की टायरेंसी वगैरह इन्होंने बोला गया था। अगर हम बात करें मॉडर्न क्लासिफिकेशन की, तो मॉडर्न क्लासिफिकेशन में इन्होंने सिर्फ जो थी मॉडर्न डेमोक्रेसी आ गई थी, उसके बाद अथॉरिटेरियन आ गई, टोटलियन आ गई थी। और जॉन जेलर्स थे, उन्होंने क्या कहा था लेट 20th सेंचुरी में, बेस्ड ऑन फ्रीडम, पार्टिसिपेशन एंड कंट्रोल। अगर हम डेमोक्रेटिक की बात करें, डेमोक्रेटिक्स में क्या हो गया? फ्री इलेक्शन हो गए, रूल्स ऑफ लॉ हो गया, सिटीजन आ गया, प्रोटेक्शन बाय आ गया, इसमें इंडिया यूएसए की बात है। अथॉरिटेरियन में आ गया कि चाइना, स्वीडन, चाइना और सऊदी अरब आ गया, और टोटेलियन में आ गया कि नॉर्थ कोरिया, जिसमें क्या हो गया कि ज़्यादा चीज़ों पे। अगर हम फ्लैश कार्ड की बात करें, अगर हम जो हमने ऊपर पढ़ा, तो उसमें ये कह सकते हैं, सबसे पहले जो क्वेश्चन हमारा ये कह सकते हैं कि आप इसको ये भी देख सकते हैं कि इसको कैसे हम पॉलिटिकल रिजीम्स को अच्छे से पढ़ें। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि पॉलिटिकल रिजीम क्या है? पॉलिटिकल रिजीम्स इज अ सिस्टम फ्रेमवर्क थ्रू विच पॉलिटिकल पावर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइज एंड एक्सरसाइज इन कंट्री। ठीक। और उसके बाद हु फर्स्ट एक्सप्लेन? अरिस्टोटल। उसके बाद जो अरिस्टोटल की थ्री टाइप्स की रिजीम थी, वो आप देख सकते हैं, मोनार्की, अरिस्टोक्रेसी और पॉलिटी थी। अगर हम बात करें कि जो करप्ट जो उन्होंने बोला थे अरिस्टोटल की रिजीम थी, उनमें कौन सी? टायरेंसी थी, ओलोक्रेसी और डेमोक्रेसी थी। अगर फ्लैश कार्ड की फिफ्थ क्वेश्चन देखा जाए, तो उसमें ये हम बता सकते हैं कि रिमेंबर करेंगे अरिस्टोटल की जो टाइप्स थी वो करप्ट थी कौन सी? उसमें 3M था, 3C था, मोनार्की, टायरेंसी, अरिस्टोक्रेसी, ओलोक्रेसी और पॉलिटी और डेमोक्रेसी थी। विच मीन्स ऑफ थिंकर एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ पॉलिटिकल रिजीम्स, उसमें आप अल्फ्रेड स्टेफन कह सकते हैं, जॉन जेलिसन कह सकते हैं। हमने ये ऊपर पढ़ा हुआ है, तो आप ये इसमें हमने वन बाय वन इसको एक्सप्लेन किया है। फ्लैश कार्ड के में आपको अगर प्रॉब्लम हो तो आप ये कर सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक में आपको पता है इंडिया यूएसए, और उसके बाद अथॉरिटेरियन में चाइना यूएसए। तो उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम आप सीधा अपने टॉपिक्स, पहले हमने थोड़ी सी डेफिनेशन पढ़ी, इंट्रोडक्शन पढ़ा और कहाँ से यूज है। अब हम सीधा पॉलिटिकल रिजीम्स के टॉपिक्स की तरफ जाते हैं। पॉलिटिकल रिजीम डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक्स में क्या अंतर है? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पॉलिटिकल रिजीम्स को पॉलिटिकल पावर्स के लिए यूज किया जाता था। ट्रांसफर इन अ कंट्री, पॉलिटिकल रिजीम का मतलब ये है जिसमें पॉलिटिकल पावर किसी मिलती है, कैसे मिलती है, उसे कैसे इस्तेमाल किया जाता है और उसके कैसे ट्रांसफर किया जाता है। पॉलिटिकल रिजीम वो सिस्टम है जिसमें पावर कैसे मिलती है, कैसे यूज होता है, कैसे एक दूसरे के को दी जाती है, ये सब तय होता है। इसमें रूल्स, इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिकल प्रोसेस शामिल होते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं कि इंडिया फॉलो ए डेमोक्रेटिक रिजीम विद इलेक्शन एंड सिविल लिबर्टीज। आई होप आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। कि उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल रिजीम्स। सबसे पहले जो है डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक्स में क्या? इलेक्ट्रोड डेमोक्रेसी। नेक्स्ट जो है लिबरल डेमोक्रेसी, मेजोरिटेरियन डेमोक्रेसी और पार्टिसिपेंट्री डेमोक्रेसी। तो उसी इलेक्ट्रोड डेमोक्रेसी में क्या हो गया कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, जिसमें बेसिक कंपटीशन हो गया, जिससे वोट देना का हक, और लेकिन सबका राइट नहीं। ठीक। एग्जाम्पल बांग्लादेश, पाकिस्तान। जैसे देखिए बांग्ला और इलेक्ट्रो डेमोक्रेसी है, उसमें यह कि लोग वोट देने का तो हक है, लेकिन राइट उनके राइट नहीं है उनके पास कि वो चीज़ क्या करते हैं। वो आर्मी थ्रू करती है कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी अगर देखा जाए ना, उसमें ये चीज़ नहीं लिखी गई है कि वो किस चीज़ के ऊपर अपना मतलब हक अमल कर सकते हैं। तो वो ये जो कैसे एक गवर्नमेंट जो है वो उसके ऊपर काम करेगी, वो उसके ऊपर उनको अमल करना पड़ेगा। अगर लिबरल की बात करें, लिबरल में हो गया इलेक्शन, हो गया सिविल राइट्स, हो गया रूल्स ऑफ लॉ, हो गया, जैसे हर चीज़ की जो आज़ादी वो इंडिया यूएसए की बात कर रहा है। तो मेजोरिटेरियन की बात करें, इसमें मेजोरिटेरी रूल डोमिनेंट डिसीजन, जिसकी ज़्यादा उसको उसका ही होगा, जैसे श्रीलंका हो गया। फिर उसके बाद पार्टिसिपेंट्री में हो गया डायरेक्ट सिटीजन इन्वॉल्वमेंट इन सिटीजन, वोट देने का अधिकार, पब्लिक इन्वॉल्वमेंट। पार्टिसिपेंट्री हो गया जिसमें छोटी हो गई, जैसे इंडिया में ग्राम सभा हो गया, जो छोटे मतलब जैसे डायरेक्ट डेमोक्रेसी में होता है ना कि छोटे लोग हैं, कम पॉपुलेशन की वजह से वहाँ पे क्या होता है कि पार्टिसिपेंट डेमोक्रेसी के लोग मिलजुल के काम करते हैं। जैसे ग्राम सभा में हो गए कि पंचायत इलेक्शन में हो गया कि क्या होता है कि जैसे मेंबर हो गए, सरपंच हो गए, तो उसमें क्या किया जाता है, लोग अपनी मर्जी से उसको चुनते हैं और लोगों से उसको पार्टिसिपेट किया जाता है कि कौन सा लोग इस चीज़ के ऊपर अमल करेगा। नेक्स्ट ये हो गया डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक आ गया कि एक कानून के थ्रू। अब नेक्स्ट हमारा जो है वो हम देखेंगे, पहले हम इसको ऊपर ऊपर से थोड़ा पढ़ लेंगे, फिर नेक्स्ट जब हम पढ़ेंगे उसको अच्छे से डिफाइन करके पढ़ेंगे। तो उसके बाद नेक्स्ट जो है वो जैसे ब्यूरोक्रेट हो गया, अथॉरिटेरियन में मिलिट्री डिक्टेटरशिप और टोटलिटरियनिज्म से फैसिज्म हो गया। तो इसमें ये देख सकते हैं, जैसे पैट्रिमोनियलिज्म में ये कहते हैं रूलर
फादर फिगर्स, पर्सनल रूल्स, राजा सब कुछ अपना समझ चाहता है, ट्रेडिशनल मोनार्की। तो जो फर्स्ट है वो मोनार्की के ऊपर ब्यूरोक्रेट हो गया, जैसे पाकिस्तान का हम इसको एग्जांपल दे सकते हैं कि क्या करते हैं कि उसके ऊपर काम कर सकते हैं, जैसे म्यांमार हो गया, पाकिस्तान हो गया। नहीं, ब्यूरोक्रेट में हो गया कि ब्यूरोक्रेट में ये चीज़ होती है ना, नेता नहीं ऑफिशियल लोग राज करते हैं, जैसे ब्राज़ील हो गया, चील हो गया, चील जो कंट्री है, चाइल्स 1960-80 में। और अगर मिलिट्री की डिक्टेटरशिप की बात करें तो उसमें आगे जैसे फौज इलेक्शन करते हैं, जैसे म्यांमार आ गई और पाकिस्तान आ गई। और पाकिस्तान का जो कॉन्स्टिट्यूशन बना गया था 1958 में, वहाँ पे ऑलरेडी ये चीज़ लिखी गई थी कि जो रूल्स करेगा वो कौन करेगा, वो आर्मी के अंडर दिया था कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके ऊपर ही जो भी चीज़ होगी वो कर सकता है। अगर पाकिस्तान के अंदर कोई भी सरकार चेंज होती है, कुछ भी होती है, वो उसमें आर्मी का रोल अदा होता है। और आज के टाइम पे यहाँ देखेंगे, अगर पाकिस्तान में कोई भी चीज़ अभी 5 ईयर जो भी गवर्नमेंट नहीं चल रही है, तो उसका मेन पर्पज़ यही है कि मेन यही प्रॉब्लम है कि उसमें जो है आर्मी का दखल अंदाजी स्टार्ट हो जाती है। तो इसकी वजह से जो पाकिस्तान में 5 ईयर की जो भी है इलेक्शन, मतलब जो भी होते हैं, जो भी गवर्नमेंट बनती है, वो 5 ईयर तक नहीं चलती है। उसके बाद हम टोटलिटरिज्म में हम ये कह सकते हैं जिसमें मतलब तानाशाह हो, जिसमें हर चीज़ के हो, फुल डिक्टेटरशिप हो, जिसमें नॉर्थ कोरिया आ गया, जो स्टार्टिंग में जो यूएसएसआर था। तो उसमें हम ये देख सकते हैं, फैसिज्म में ये आ गया, रेस्ट्रिक्ट एंटी डेमोक्रेसी कोलरेशन, इसमें हम देख सकते हैं नाजी जर्मनी जो थे स्टार्टिंग में, जो इटली वगैरह में जो चीज़ थी। ठीक, अगर हम पॉलिटिकल रिजीम्स की शॉर्ट ट्रिक्स देखें तो इसमें इलेक्ट्रो की ई कर सकते हैं, लिबरल की एल कर सकते हैं, मेजोरिटेरियन की एम करते हैं, पार्टिसिपेंट की पी कर सकते हैं। तो इसमें आप ये देख सकते हैं, मैंने जो ऊपर लिखा हो आप यहाँ से भी ये चीज़ याद कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो आप वन लाइनर से भी आप चीज़ पढ़ सकते हैं। आप बोलते हो ना कि वन लाइनर नोट्स कैसे बनाए, वन लाइनर नोट्स ऐसे बनाते हैं कि उसमें आप ये कर दिया, हमने ऊपर टाइप्स पढ़ दी, इलेक्ट्रो ये कर दिया, उसमें ये चीज़ शॉर्ट शॉर्ट लिख दी, तो ये हो गया। और अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक की बात करें, नॉन डेमोक्रेटिक में आप ये देख सकते हैं, जैसे मोनार्की का हो गया कि राजा जो चर्च वगैरह में जो करते थे वो थे, उसके ब्यूरोक्रेट में हो गया नेता नहीं ऑफिसर रूल करते हैं। फिर उसके बाद टोटलिटरिज्म में क्या हो गया कि फुल कंट्रोल हो गया, फैसिज्म में हो गया कि एंटी लिबरल वार्स हो गए, और उसके बाद मिलिट्री डिक्टेटरशिप में आ गए, फौजी रूल्स करते हैं, जैसे पाकिस्तान और म्यांमार की बात हो रही है। अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो आप ये देख सकते हैं, PMBTF में फौज भी हैं, राजा भी, ऑफिसर भी। तो अगर शॉर्ट ट्रिक्स की आप ये देख सकते हैं तो आप अपने हिसाब से भी शॉर्ट ट्रिक्स क्रिएट कर सकते हैं। तो आप ये देख सकते हैं, जैसे मैंने इमेज डाली है, तो आप ये देख सकते हैं पॉलिटिकल रिजीम तो हमने ऊपर पढ़ा है, तो आप वो देख सकते हैं कि पॉलिटिकल रिजीम्स में इलेक्टोरल हो गया, लिबरल हो गया, मेजोरिटेरियन हो गया। उसके बाद ये आप देख सकते हैं नेक्स्ट जो है डेमोक्रेट्स में, आप ये देख सकते हैं डेमोक्रेट जो इलेक्टोर में होगी कि इलेक्टोर देने का हक है, लेकिन वो राइट्स का नहीं है। फिर लिबरल में क्या होगी कि हर चीज़ के ऊपर होना चाहिए, पार्टिसिपेंट्री में क्या होगी कि फुल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए लोगों की, लोग अपने पब्लिक फुल इन्वॉल्वमेंट होनी चाहिए, जैसे इलेक्शन के मैच में फैसिज्म में हो गया कि जहाँ एक भी देश के लीडर के मैटर करता है। नेक्स्ट हम अब इसको अच्छे से पढ़ेंगे, जो हमने पूरे डेमोक्रेटिक रिजीम्स में ये देखते हैं, डेमोक्रेसी में ये क्या है कि जिसमें फ्री इलेक्शन होने चाहिए, लॉ अप्लाई होना चाहिए, हर चीज़ जो है ना अच्छे से ऊपर कानून है। इसमें एग्जांपल आप देख सकते हैं इंडिया, यूएसए, कनाडा, जिसमें इंडायरेक्ट होना चाहिए, इंडायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए, फ्री इलेक्शन होने चाहिए, पॉलिटिकल कंपटीशन होना चाहिए, और उसके बाद लीगल राइट्स होने चाहिए। शॉर्ट ट्रिक्स में आप देख सकते हैं IECM, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स आपकी इंडायरेक्ट इलेक्शन, कंपटीशन और राइट्स। तो आप डेलिबरेटरी में ये देख सकते हैं, ये ऐसी पब्लिक डिस्कशन जिसमें फेयर रीजनिंग बिफोर मेकिंग पॉलिटिकल डिसीजन, डेलिबरेटरी डेमोक्रेसी में लोग मिलकर डिस्कशन करते हैं, तब डिसीजन लिया जाता है, सबकी बात सुनी जाती है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि थिंकर जो थे वो कौन से, जॉन रावल थे, उसके बाद जोन्स हर्बर्मास थे, और जोसेफ भी थे। तो इसमें फीचर क्या थे, ये क्या करते, बेस्ट डिसीजन था, और उसके बाद पब्लिक इंटरेस्ट की बात हो रही थी, इक्वल प्लेटफॉर्म की बात हो रही थी, उसके में सब लोग मिलकर बात करते थे, डिबेट करते थे, हर किसी का अपना पॉइंट रखते थे। तो अगर हम बात करें तो इसमें डी की बात है, 3D की बात हो रही है, ठीक है। डिसीजन, डिस्कशन और डायलॉग। डिसीजन हो गया कि कैसे हम उसके ऊपर डिसीजन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करें, डिस्कशन करेंगे, डिस्कशन कैसे करेंगे, एंड डिस्कशन के बातचीत कैसे करेंगे, फिर उसके बाद डिसीजन करेंगे हमने जो बात की इसके ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे, और डायलॉग हो गया कि कैसे उसके ऊपर डायलॉग या डेमोक्रेसी के थ्रू करेंगे। नेक्स्ट जो होगा हमारा हो गया वो इलेक्टोर डेमोक्रेसी हो गया। इलेक्टोर में ये हो गया कि आप फिर इलेक्शन कर सकते हैं,
बट सिविल लिबर्टी फ्रीडम ऑफ स्पीच मिनोरिटी में भी लिमिटेड, इट फोकस ऑन ओनली ऑन इलेक्शन। जैसे इलेक्टोरल डेमोक्रेसी में सिर्फ आप इलेक्शन के ऊपर आपको राइट की जाती है कि आप इसके ऊपर काम करें, बाकी आपके ऊपर राइट्स मिनोरिटी वो आप खुद नहीं कर सकते, वो गवर्नमेंट या कुछ उसके ऊपर लॉस वगैरह रूल्स होंगे वो उसको फॉलो करना पड़ेगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें उसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश आते हैं। और मेजोरिटेरियन की बात करें तो इसमें ये है कि जहाँ ज़्यादा कम्युनिटी होगी वहीं ज़्यादा लोग क्या करेंगे काम किए, और मिनोरिटी को इग्नोर किए, जैसे श्रीलंका है। तो पार्टिसिपेंट्री में ये हो सकता है कि सिर्फ वोट नहीं, लोग डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, जैसे ग्राम सभा हो गया, जैसे ग्राम सभा इलेक्शन हो गए, उसके बाद और जैसे डेमोक्रेसी में, डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होते हैं, जो लोग होते हैं फुली जो पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे हम ग्राम सभा की बात करें, जैसे निगरान करते हैं, लोग मिलकर डिसीजन डिसाइड करते हैं कि फंड का यूज़ कैसे करें। तो उसके बाद जैसे ग्राम सभा में जैसे होता है, तो उसमें ये चीज़ देख सकते हैं ना, जो भी जैसे वो बजट वगैरह होता है, वो उसमें लोग डिस्कशन करके करते हैं कि किसको कितना चीज़ जैसा। जी हाँ, सिर्फ वोट नहीं, लोग डायरेक्टली प्लानिंग और पॉलिसी के हिसाब से भी काम करते हैं ग्राम सभा जैसे सिस्टम में। अगर हम विदेशी एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें स्विट्जरलैंड आके जो पब्लिक वोट्स ऑन डायरेक्ट की बात करें, और ग्राम सभा में जो निगरान के लोग जो मिलकर फंड्स यूज़ करते हैं। अगर उसके बाद हम कंबाइंड करें थ्री की, तो उसमें आप ये देख सकते हैं इलेक्शंस जो थे, ई फॉर इलेक्शन ओनली, एम फॉर मेजोरिटेरियन रूल्स, पी फॉर पब्लिक रूल। इलेक्टोरल में आप देख सकते हैं फ्री इलेक्शन की बात है, और मेजोरिटेरियन में हो गए जहाँ पे ज़्यादा लोग होंगे वही करेंगे, और पार्टिसिपेंट्री में हो गया कि लोग अपनी इन्वॉल्वमेंट के साथ काम करेंगे। और उसके बाद जो लास्ट थी तो उसमें यह था कि अच्छे से काम कैसे किया जाए। तो नॉन डेमोक्रेटिक की हम बात करें तो नॉन डेमोक्रेटिक में ये था कि ऐसी रिजीम जिसमें रियल पॉलिटिक्स फ्रीडम की बात, देयर इज नो रियल पॉलिटिकल फ्रीडम, पावर रिमेन्स इन हैंड वंस आर फ्यू, पब्लिक पार्टिसिपेशन इज लिमिटेड। इस सिस्टम में लोगों की पावर नहीं बल्कि एक कुछ लोगों के पास होती थी, और वो विरोध दबाए जाते थे। जैसे ऑथोरिटेरियन में कैसे सिंगल रूल्स वन पार्टी था, टोटलिटरिज्म में नॉर्थ कोरिया था, और मिलिट्री रूल्स में आर्मी कंट्रोल की बात हो रही थी। तो आप ये देख सकते हैं ऑथोरिटेरियन, टोटलिटरिज्म, मिलिट्री रूल्स। और अगर हम की थिंकर्स की बात करें तो आप इस जो था नॉन डेमोक्रेटिक में की थिंकर्स की आप देख सकते हैं, सबसे पहला जो हैना की बात हो रही है उसमें टोटलिटरिज्म की बात की थी, और उसके बाद काल की वो बात थी, उसने 6 फीचर दिए थे टोटलिटरिज्म, जिसमें आइडियोलॉजी, वन पार्टी, पुलिस कंट्रोल एक्स्ट्रा दिए थे। अगर हम बात करें नॉन डेमोक्रेटिक के समय, उसमें ये कहा गया था कि नॉन डेमोक्रेटिक जो पैट्रिमोनियलिज्म था उसमें ये था कि बेस्ड ऑन किसके ऊपर बात की, रूल्स इज बेस्ड ऑन पर्सनल पावर्स ऑफ रूलर्स लाइक फादर फिगर्स, जैसे राजा अपने राज्य का जागीर समझता है, हर पावर उसके साथ रहता है। की थिंकर्स जो थे ट्रेडिशनल में, मोनार्की में, चर्च वगैरह में जो चीज़ होती थी, जैसे हम इसमें ये कह सकते हैं जैसे मेडिवल के टाइम पे, तो उसमें ये देखेंगे जो भी पावर दी जाती है वो चर्च के दी जाती है, कि जो भी काम, जो भी डिसीजन लिए जाते थे वो चर्च के हिसाब से लिए जाते थे। चर्च का जो भी होता था वो उसके ऊपर जो गुरु होता था उसके ऊपर वो काम किया जाता था। और उसके बाद नेक्स्ट जो था ब्यूरोक्रेट डेमोक्रेसी में, उसमें ये देख सकते हैं जो ऑफिसर वगैरह होते हैं उसके ऊपर हम काम करते हैं। उसके में आप एग्जाम्पल देख सकते हैं ब्राज़ील वगैरह। और उसके बाद अगर थिंकर्स की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं गुइल्मोनो और डोनर। तो इसमें मॉडर्नाइजेशन विद रिप्रेजेंटेटिव की बात है। मिलिट्री में आप ये पता है कि मिलिट्री के ऊपर ज़्यादा काम किया जाता है, जिसमें ज़्यादा क्या होता है कि लोग जो हैं पावर के पास नहीं होती, फौज आर्मी के पास पावर होती है, वो उसमें हर चीज़ कर सकते हैं। जैसे देखें पाकिस्तान में जो भी जब भी इलेक्शन होता है तो उसमें क्या होता है, आर्मी के पास रूल होता है कि वो सरकार चला सकते ही हैं या नहीं। आर्मी को जब दिल करेगा वो सरकार तोड़ सकते हैं, उसमें गवर्नमेंट का कोई हाथ नहीं होता। टोटलिटरिज्म में क्या होता है कि तानाशाही होना चाहिए, जिसमें वन पार्टी रूल है, जो टेरर मीडिया होना चाहिए, कि हर चीज़ जो है रोकथाम के रखना चाहिए। और जो था लास्ट जो था फैसिनिज्म, इसमें ये देख सकते हैं नेशनलिस्ट एंटी डेमोक्रेटिक में ये चीज़ की कह सकते हैं कि एक लीडर सबके साथ होता था, जिसके रिलीजन पावरफुल होता है वही चलाएगा। एग्जाम्पल नाजी जर्मनी, हिटलर की बात हो रही है, तो उसमें आप थिंकर्स देख सकते हैं, रॉबर्ट थे, लियोन देख सकते हैं, उसके बाद मसलोनी की बात कर सकते हैं। तो उसमें आप ये देख सकते हैं शार्ट ट्रिक्स में PABUMIT और आप अपने हिसाब से जो भी आपकी ट्रिक्स बनती है आप उसके हिसाब से बात करें। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट ईयर या रेफरेंस की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं, सबसे पहले जो 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ह्यूमन राइट्स को बेस हुआ था, वो डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे हुआ था, ठीक। और उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था, वो डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क वर्क एस्टेब्लिश हुआ था। और 1985 में जॉन लेस ने वर्क किया था, और अथॉरिटेरियन बिकम पॉपुलर। फिर उसके बाद 1989 में फॉला, berlin wall, declines of totalitarian regimes in power।
अगर हम एग्जाम्पल करें एग्जाम के थ्रू पढ़ने की, तो यूज ट्रिक्स करते हैं DN ATM 3D यूज। तो इसमें ये कर सकते हैं, शो डेमोक्रेटिक वर्सेस अथॉरिटेरियन। कोटेशन आप याद कर सकते हैं, डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ पीपल्स। उसके बाद स्ट्रक्चर आप इसकी याद कर सकते हैं, विजुअल, और उसके थिंकर, दो तीन थिंकर्स विद एक्स्ट्रा, मतलब ये कर सकते हैं, दो तीन थिंकर्स और उनसे बुक्स देख सकते हैं, और उनका कंसेप्ट जब आप पढ़ोगे, जैसे हैना का हो गया, फिर उसके बाद और थिंकर्स हो गए, तो आपको समझ आ जाएगा कि इस थिंकर ने किसके रिलेटेड बात की है। पार्टिसिपेंट्री हमने ऑलरेडी पता किया कि जहाँ लोगों का डिसीजन क्या होता है कि आराम से काम किया जाता है, जो लोग हैं मिलजुल के काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं अपना और उसके ऊपर काम करते हैं। इसमें एक्टिव जो पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होती है, लोग सिर्फ वोट नहीं अब बल्कि अपने मुद्दे पर बात करते हैं और एक्टिव जैसे हो जाते हैं। वो क्लासिकल थिंकर से अगर बात करें तो इसमें जो थे वो कौन, J.S. मिल्क बात करते हैं, आइडियल इन दिस राइटिंग्स, और J.S. मिल और रूसो बीच समझाया कि जहाँ सिटीजन का रोल्स इंपॉर्टेंट है। अगर क्रिटिसिज्म की बात करें तो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी में उसमें ये कह सकते हैं कि सपोर्टर जो थे रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट से गिव्स लिमिटेड रोल्स इन सिटीजन, कहते थे कि सिर्फ चुनाव से लोगों का फुल पावर नहीं मिलती, उन्हें डिसीजन में इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। अगर बेटर पार्टिसिपेंट की बात करें तो उसमें ये था कि लोग क्या होंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव कर होंगे, तो उससे क्या होगा, करप्शन जो होगी वो खत्म होगी, जो पावर का मिसयूज भी कम होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम J.S. मिल की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि मिल ने कहा था कि असली डेमोक्रेसी वो है जहाँ लोग, सरकार, सब लोग मिलके काम करें और सब एक साथ काम करें, जिससे क्या होगा, सोसाइटी का बेनिफिट हो। अगर नेक्स्ट की बात करें तो उसके बाद मैक्स पर्सन ने बोला था कि जो राजनीतिक है तभी पावरफुल है जब तक डायरेक्टली सरकार का काम में हिस्सा ले। कोई भी, जैसे कोई भी सरकार काम कर रही है उसमें जब डायरेक्टली पार्टिसिपेंट स्टार्ट हो जाएगा तो उससे ऊपर क्या होगा कि जो भी गवर्नमेंट्स होगी उसके ऊपर, सोसाइटी होगी, जो भी पॉलिसी होगी उसके ऊपर बेनिफिट होगा। अगर आप शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं, पी पार्टिसिपेंट फॉर ऑल, रूसो फॉर मिल थ्योरी, मैक्स पर्सन 1977, अकाउंटेबिलिटी ऑफ एंटी करप्शन, सिटीजन की बात कर रहे हैं, और डेमोक्रेसी जो है वो स्ट्रोंगर होती है। तो उसके बाद हम एग्जाम्पल बोनस की करें, बोनस टिप की बात करें तो उसमें ये देख सकते हैं, स्विट्जरलैंड की बात हो रही है जिसमें ग्राम सभा की बात हो रही है, और उसके बाद कोटेशन मिल और रूसो की, और जो न्यू लेफ्ट थिंकर से उसके ऊपर बात भी हो रही है। अगर हम पार्टिसिपेंट की रिवीजन चार्ट करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं, सबसे पहला क्या था कि लोग क्या करें, लोग वोट्स के ऊपर बात करें, सिर्फ वोट नहीं, लोग डायरेक्टली बात करें कि उसके ऊपर कैसा हिस्सा करना है, एक्टिव पार्टिसिपेट होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, उसके बाद एंटी करप्शन की बात होनी चाहिए, लोग डिस्कशन और डिबेट के थ्रू काम करना चाहिए। जो इंपॉर्टेंट थिंकर है वो J.S. मिल्स हैं, रूसो हैं, मैकपर्सन है, उसके बाद न्यू लेफ्ट थिंकर जिसमें जैसा कॉल पेटरमैन से, फिर स्विट्जरलैंड डायरेक्टर की बात हो रही है, और ग्राम सभा की जो बात हो रही है उसमें आप देख सकते हैं लोग लो लेवल प्लानिंग, जैसे नेगरा हो गया। क्रिटिसिज्म की बात करें, कहते हैं कि वोट देने लोगों को और की पावर चाहिए, जैसे मोर पर ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, पब्लिक कंट्रोल होना चाहिए, करप्शन की कम होना चाहिए। तो आप शॉर्ट ट्रिक्स ये अपने हिसाब से देख सकते हैं। नॉन डेमोक्रेटिक में आप टोटलिटरिज्म की बात कर सकते हैं, जिसमें क्या होना चाहिए, सख्त रूल होना चाहिए, जिसमें क्या होना चाहिए कि मीडिया का किसी भी का कोई रोल नहीं, एक ही जो तानाशाह होना चाहिए। तो उसमें जो होना चाहिए, जैसे नॉर्थ कोरिया में आप देख सकते हैं कि वहाँ पे किसी भी चीज़ की आज़ादी नहीं है, वहाँ जो भी वो बोलेगा वैसे ही उसको करना पड़ेगा, जो लीडर बोलेगा, जो बादशाह बोलेगा उसी को वही मानना पड़ेगा। इसमें आप थिंकर्स की बात करें, हैना की बात हो रही है, उसके बाद कार्ल की बात हो रही है, और मैक्स की बात हो रही है। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, जैसे अगर इंडिया में सब टीवी चैनल इलेक्शन इंटरप्रेट पर सिर्फ पार्टी का कंट्रोल हो जाता था, ये हो गया है टोटलिटरी मॉडल। मतलब ये देखें, जैसे इन टीवी चैनल हो गया, इलेक्शन हो गया, इंटरनेट हो गया, एक पार्टी के ऊपर कंट्रोल करना। जैसे रिसेंटली जो अटैक हुआ था उसमें देखें मीडिया कैसा रोल कर रहा है, तो हम इसको बोल सकते हैं ये भी टोटलिटरिज्म की तरफ आ रहा है कि गलत न्यूज़ मतलब प्रमोट करना, उसके बाद जो भी मतलब जो सही हो उसको, उस चीज़ को नहीं करना, तो हम इस चीज़ को बोल सकते हैं टीवी चैनल जो आज के टाइम पे हैं तो वो जो क्या कर रहे हैं, एक नेगेटिव रोल अदा कर रहे हैं। तो फैसिज्म की बात कर सकते हैं कि एक ही लीडर जो है वायलेंस के ऊपर बात करता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है। अगर हम मतलब देखा जाए, डिफरेंस देखा जाए, अथॉरिटी जो है पीपल्स, वन लीडर ग्रुप्स, अकाउंटेबिलिटी टू टू द पब्लिक, लिमिटेड आर नन, रूल्स ऑफ लव, फॉलो लॉ, और उसके बाद इंडिविजुअल प्रोटेक्टेड, पब्लिक पार्टिसिपेशन फ्री, एग्जांपल इंडिया USA, और उसमें आप नेक्स्ट देख सकते हैं
नॉर्थ कोरिया, चाइना। ये डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक की आपकी बात कर सकते हैं। डेमोक्रेटिक्स में हो गया पीपल्स, इसमें लीड ग्रुप्स की बात है, इसमें पब्लिक्स की बात हो रही है, इसमें लिमिटेड की हो रही है। इसमें जो लॉ है वो फ्लो लॉ करेगा, इसमें जो है सेलेक्टिव होगा। इसमें जो राइट्स ऑफ प्रोटेक्शन, राइट्स ऑफ लॉ जो है वो क्या प्रोटेक्ट होंगे, इसमें जो है कम होंगे। इसमें जो है पब्लिक पार्टिसिपेशन फ्री होगी, इसमें रिस्ट्रिक्ट हो, और जो कंट्रीज होंगी वो इंडिया यूएसए होगी, और जिसमें नॉर्थ कोरिया और चाइना है। टोटलिटियन का मतलब होगा टोटल कंट्रोल करना। और उसके बाद फैसिज्म में क्या हो गया कि ओनली मतलब कि इंडिविजुअल के ऊपर नहीं, कलर के ऊपर या कुछ ऐसी मेजोरिटी उसके ऊपर काम करना। अगर हम इंपॉर्टेंट थिंकर्स की बात करें तो उसमें आप ये देख सकते हैं, हैना आर्यन, उसके बाद कार्स की बात कर सकते हैं, लेनिन की बात कर सकते हैं, और उसके बाद रॉबर्ट की बात कर सकते हैं, और डोनाल्ड की बात कर सकते हैं। तो उसमें देखें कि आप इस चीज़ की बुक्स देख लेना कम, जैसे ओरिजिन ऑफ टोटलिटरिज्म 1951 में हुई थी। उसके बाद आप ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ फैसिज्म 1932 में हुई थी, एंटोनमी ऑफ फैसिज्म 2004। तो आप इनकी बुक्स जो हैं वो आप इनकी बुक्स को अच्छे से देखें, और उसके बाद उसको कैसे पढ़ेंगे, ऐसे मतलब डेट्स वगैरह जो ट्रिक्स याद कर सकें। आप अगर डेट्स की ट्रिक्स याद कर सकें तो आप ये देखें कि उस वो थिंकर्स पैदा कब हुए थे, और उस हिसाब से एक ऐसी ट्रिक्स बना लें जिससे कि आपको इजीली याद रहेगा। और आप ये भी याद रख सकते हैं कि कौन सा थिंकर किस तरह था, किस तरफ कर रहा था। जैसे फॉर एग्जांपल उसका मिजाज क्या था, वो कैसे था, जैसे मतलब वो अच्छा मतलब पोलाइट था, फिर उसके बाद एक्सट्रीमिस्ट था, मतलब उसका वे ऑफ टीचिंग कैसा था, मतलब वो उसकी सोच कैसी थी, वो हम उससे भी क्या कर सकते हैं, उसकी मतलब जो भी चीज़ देख सकते हैं कि उसका क्या था बेसिक्स, वो किसके रिलेटेड था। अगर हम फ्लैश कार्ड की बात करें तो उसमें ये देखते हैं नॉन डेमोक्रेटिक क्या हो गया कि लोगों के हाथ में नहीं होती है, इसमें जो होता है कि एक ही लीडर पैदा होता है। टोटलिटरिज्म में क्या हो गया कि सिर्फ फुल कंट्रोल होता है एक ओनर के पास, और उसमें क्या होता है कि जो मीडिया इकोनॉमिक होती है वो उसी के अंडर होती है, इसमें कोई और बंदा यूज नहीं कर सकता। इसमें जो है फ्रीडम कम मिल जाती है। इसमें आप थिंकर्स देहना वगैरह देख सकते हैं, हमने ऊपर पढ़ लिया है। तो आप इम्पोर्टेंस बुक्स भी देखते हैं, और ये वही है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। आज हमने क्या पढ़ा है, डेमोक्रेटिक रेजीम्स और नॉन डेमोक्रेटिक रेजीम्स। और डेमोक्रेटिक रेजीम्स में हमने ये पढ़ा कि डेमोक्रेटिक्स में कौन कौन से रेजीम्स आते हैं, और नॉन डेमोक्रेटिक्स में कौन से आते हैं। डेमोक्रेटिक्स हो गया कैसे एक चीज़ के ऊपर काम किया जाता है, और नॉन डेमोक्रेटिक्स में होता है कि कैसे इस चीज़ के ऊपर काम नहीं किया जाता है, कैसे वन पावर सिंबल होती है। नॉन डेमोक्रेटिक्स में हो गया एक बंदा जो राजा होता है उसके ऊपर काम किया जाता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।